हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जी स्कूल पे। दोस्तों, चाइना और यूएस के बीच नया और कई दिनों से चला आ रहा इशू है रेयर अर्थ मटेरियल। तो आज का टॉपिक जो है इसी पे है कि रेयर अर्थ मटेरियल क्या है, चाइना के पास इतने रेयर अर्थ मटेरियल कैसे आ गए, क्या भारत में रेयर अर्थ मटेरियल है कि नहीं, रेयर अर्थ मटेरियल का क्या यूज है। दोस्तों, कई दिनों से आप लोग न्यूज़ देखते रहे होंगे कि चाइना पर अगर यूएस कुछ टैरिफ का प्रेशर डालता है तो चाइना हमेशा रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करता है, जिससे कि ट्रम्प साहब को फिर से अपना जो टोन होता है उसको डाउन करना पड़ता है और चाइना से एक तरीके से कैसे निगोशिएशन करना पड़ता है। दोस्तों, हुआ ये कि लास्ट थर्सडे को यानी 9 अक्टूबर 2025 को चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पे लगाम लगाई तो ट्रम्प साहब ने 100% टैरिफ की धमकी दे दी और साथ ही ये भी बोल दिया कि शी जिनपिंग के साथ जो उनकी मुलाकात होने वाली थी इस साल के अंत तक, वो उसको बोले कि मैं उसे अटेंड नहीं करूंगा, शी जिनपिंग से मुलाकात नहीं होगी। हालांकि बाद में हमेशा की तरह उन्होंने अपना टोन डाउन किया। दोस्तों, बहुत दिनों से रेयर अर्थ मटेरियल का विवाद चल रहा है। यही वह मटेरियल है जिसको आसिफ मुनीर बॉक्स में लेके, आपने देखा होगा वो कॉमेडी वाला सीन जिसको कह सकते हैं कि एक देश का सेना अध्यक्ष एक बॉक्स में सूटकेस में रेयर अर्थ मटेरियल ले जाके ट्रम्प साहब को व्हाइट हाउस में दिखाता है। और यही रेयर अर्थ मटेरियल का जो पाकिस्तान ने झूठा वादा किया है ट्रम्प साहब को, जिसके लोभ में आके ट्रम्प साहब पाकिस्तान को इतना सर पे बैठा रखे हैं या इतना वैल्यू दे रहे हैं। यही वो अर्थ मटेरियल है जो याद होगा इस साल के फरवरी में कैसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बेइज्जती किया था व्हाइट हाउस में। बस उसके बाद जब यूक्रेन ने बोला कि हाँ, हम अपने यहाँ जो रेयर अर्थ मटेरियल है उस पर एक्सेस देंगे यूएस को, तो उसके बाद ट्रम्प साहब का टोन डाउन हो गया। तो यही हम देखेंगे कि रेयर अर्थ मटेरियल है क्या, क्या इसका ये इतना वैल्यूएबल दुनिया में क्यों बनता जा रहा है। तो आपने सुना ही होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसमें दुनिया में अभी जितना एलिमेंट है सब इसमें पीरियोडिक टेबल में है। तो रेयर अर्थ मटेरियल जो है 17 एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है? तो ये एक एससी, स्कैंडियम, यूट्रियम 21, एटॉमिक नंबर 21, 39 और ये 57 से 71 जो देखते हैं, मतलब इस कॉलम में जो भी एलिमेंट हैं वो सारे रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं। जैसे LACEPR, मतलब ये 57 से लेके 71 और ये स्कैंडियम और यूट्रियम, मतलब टोटल 17। तो पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देख लीजिए, इसमें जो 17 एलिमेंट हैं यही रेयर अर्थ मटेरियल कहलाते हैं। अब इन एलिमेंट का भाई प्रॉपर्टी क्या है, क्यों ये इतना डिमांड में है? तो दोस्तों, तो देखते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है। तो हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी कहने का मतलब है कॉम्पैक्ट साइज इसका रहता है। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। मेल्टिंग पॉइंट हाई है मतलब ये ज़्यादा टेम्परेचर पर ये मेल्ट करेगा। तीसरा है हाई कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी भी हाई होती है। थर्मल कंडक्टेंस हाई होता है, मतलब हीट को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और यह एक गुड मैग्नेट बनाता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे जो आसपास जो भी चीज़ें उसमें भी बहुत सारे चीज़ों में डे टू डे यूज से लेके मिसाइल बनाने तक में मैग्नेट का भरपूर यूज है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जेट ले लीजिए, एरोप्लेन ले लीजिए, कुछ भी हो, तो मैग्नेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आप देखते हो कि मोटर यूज होता है, मोटर में हाई पावर का मैग्नेट चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ मैग्नेट चाहिए। तो ये सब सारे क्वालिटी इन एलिमेंट में होते हैं। इसका यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में, वेपन्स बनाने में। अमेरिका का मेन टेंशन जो है वेपन्स का ही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बैटरी बनाने में, जैसा कि पता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में मोटर लगा रहता है, मोटर मैग्नेट का ही बना होता है, तो उसको बनाने में। रोबोटिक्स, MRI स्कैनर, मतलब डे टू डे लाइफ में रेयर अर्थ मटेरियल का यूज बढ़ते ही जा रहा है। तो रेयर टर्म जो है इसका मतलब यह नहीं है कि यह रेयर ही मिलता है, तो भाई इसका नाम रेयर क्यों पड़ा? तो इनफैक्ट सेरियम जो है 58, यह
पृथ्वी के जो, पहले बता दूं, जो पृथ्वी के जो 3 कोर मेंटल क्रस्ट हैं, तो ये क्रेस्ट जो पार्ट होता है उसमें ये रेयर अर्थ मटेरियल मिलते हैं। और सीरियम जो है 58 एटॉमिक नंबर, ये तो अभी तक धरती पे पाया जाने वाला मैक्सिमम में से 25वां स्थान पे, मतलब भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इससे कम ही सोना, चांदी, टंगस्टन पाया जाता है। फिर भी सोना, चांदी, टंगस्टन को रेयर अर्थ मटेरियल क्यों नहीं कहा गया? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि मतलब ये भरपूर मात्रा में पाया तो जाता है, लेकिन फिर भी ये रेयर अर्थ मटेरियल क्यों है? तो इसके 2 रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि रेयर अर्थ मटेरियल जो भी है, जैसे मैंने बताया SCY और ये 57 से लेके 51 तक, ये जो एलिमेंट है, इसको नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये सब का जो पाया जाता है जहाँ पे, वो कंसंट्रेशन कम होता है। मान लीजिए ये कोई एरिया है, तो जनरली बाकी एलिमेंट है, अगर कोई खान यहाँ पे मिल गया तो यहीं पे भरपूर मात्रा में मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि डीप खान करने, डीप माइनिंग कीजिएगा, उसके बाद भी कम मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा, मतलब कंसंट्रेशन बहुत लो है, एक एरिया में नहीं है, पूरे फैला हुआ है। तो इसको माइनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा की जरूरत पड़ती है, और इसके माइनिंग के प्रोसेस में बहुत सारा पॉल्यूशन निकलता है। तो आगे देखेंगे चाइना क्यों इस रीजन में आगे। दूसरा, अभी जितना भी रेयर अर्थ मटेरियल उपलब्ध है धरती पे, जो हम मतलब एक तरीके से जो नज़र में है, उसका 60% चाइना में ही है। और लगभग दुनिया में जो एक्सपोर्ट होता है 90% एक्सपोर्ट चाइना ही करता है। तो यह बात नहीं है कि ये सिर्फ चाइना में ही पाया जाता है। रेयर अर्थ मटेरियल ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ इन देशों में खनन की सुविधा उतनी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं। तो यहीं पे एक बात कर लेते हैं कि ये चाइना में उतना क्यों पाया जाता है, चाइना में इसका इतनी उपलब्धता क्यों, कैसे है? तो इसके 2 रीजन है। एक तो चाइना माइनिंग पर अपने टेक्नोलॉजी और पैसा का भरपूर यूज कर रहा है, और ये लगभग 1987 ईस्वी से करता आ रहा है। मतलब माइनिंग के क्षेत्र में ये बहुत आगे निकल चुका है दूसरा देश। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि इसके माइनिंग में बहुत सारे पोल्यूशन निकलते हैं, तो चाइना का डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ पे चाइना की सरकार बोल दी तो बोल दी, वहाँ पे कोई ये ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह नहीं होती है, कोई भी धरती बचाओ आंदोलन नहीं होता है, पर्यावरण बचाओ आंदोलन नहीं होता है, जो सरकार बोल दी वो बोल दी। तो एक तरीके से तानाशाही की सरकार है, तो इसका भी फायदा चाइना उठा रहा है। यही रीजन है कि चाइना में इतने भारी मात्रा में रेयर अर्थ मटेरियल पाया जाता है। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पे देख लेते हैं, इंडिया पे क्या है। दोस्तों, इंडिया पे लिमिटेड प्रभाव है। इसका रीजन है कि हम लोग यूज ही नहीं करते। भारत का आयात लगभग 2300 टन जो है 2024-25 में रेयर अर्थ मटेरियल का था, जिसमें 60% चाइना से था, 10% हांगकांग से। हाँ, भारत के लिए टेंशन का सबब 2 क्षेत्र में रहता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने में और ऑटो पार्ट्स बनाने में। तो भारत को यहाँ पे परेशानी झेलना पड़ रहा है। भारत तो कोई उतना उन्नत डिफेंस आइटम बनाता नहीं है, जेट इंजन बनाता नहीं है, एरोप्लेन बनाता नहीं है, तो यहाँ पे इतना भारत को प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को। तो आप रीजन समझ गए हैं क्यों अमेरिका रेयर अर्थ मटेरियल के नाम सुनते उसका टोन डाउन हो जाता है। दोस्तों, भारत ने भी अपने प्रयास इस क्षेत्र में जारी किए हैं, समुद्र के तटों पे मतलब मटेरियल को खोजना जारी किया है, स्टार्ट किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, लेकिन इतना बात जरूर है कि ये रेयर अर्थ मटेरियल अभी वर्ल्ड में जिसको कहते हैं नया पावर, जिसके पास रेयर अर्थ मटेरियल है वो वर्ल्ड का न्यू पावर बन सकता है। एक समय जो कच्चा तेल का था अभी भी है, एनर्जी का स्रोत जो है, उसी तरह रेयर अर्थ मटेरियल जो है एक बहुत बड़ा गेम प्ले करेगा नियर फ्यूचर में जियो पॉलिटिक्स में। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।